हाय गाइस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको कहीं से रिस्पॉन्स ही नहीं आता? आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है एंड दैट इज बिकॉज उनका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है। इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। एटीएस का मतलब क्या होता है, आपके लिए वो क्यों जरूरी है और अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एटीएस होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप अपना रेज्यूमे सबमिट करते होगे और फिर किसी ना किसी एचआर का आपको कॉल आता है, लेकिन उसके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब आपके रेज्यूमे को देख के ये डिसाइड करना कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन सूटेबल है, क्या आपके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं और क्या आपके पास वो वर्क एक्सपीरियंस है जो उस कंपनी को चाहिए। स्क्रीनिंग का काम एक सॉफ्टवेयर करता है, जितने भी इररेलेवेंट रेज्यूमेज है वो उनको रिजेक्ट कर देता है और बाकी रेज्यूमेज को वो एचआर के पास भेज देता है मैनुअल स्क्रीनिंग के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होगी अगर आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है? आपका रेज्यूमे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके पास सही क्वालिफिकेशंस हैं, स्किल्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर उसे रीड ही नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा आपका रेज्यूमे रेलेवेंट ही नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाएगा और मैनुअल स्क्रीनिंग के लिए जाएगा ही नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक आईआईएम अहमदाबाद का बैचमेट है जो रिसेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और उसे इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रही थी। फिर हमने एक फ्री टूल यूज किया, मैं उसका नाम भी आपको बताती हूँ। उसमें हमने उसका रेज्यूमे डाला और देखा कि उसका एटीएस स्कोर पता कितना आया, 32 आउट ऑफ 100। नो वंडर कि उसका रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा था। अब हम आते हैं इस चीज पे कि आपके लिए एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जरूरी क्यों है। अब हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, विच मींस कि और भी ज्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस ऑटोमेट होने वाले हैं। जैसे कि आजकल तो एआई बेस्ड इंटरव्यू तक आ गए हैं कि अब तो टेक्नोलॉजी आपका इंटरव्यू लेगी, किसी एचआर की भी जरूरत नहीं है प्राइमरी शॉर्टलिस्टिंग के लिए, विच मींस एटीएस विल बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट नाउ। सो अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाना आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी फॉर ऑल द जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यू विल बी अप्लाइंग फॉर। नाउ दैट यू नो कि ये इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं एक्शन पॉइंट्स की तरफ कि अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको अपना रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाना है। वो कैसे करते हैं? उसके 2 तरीके हैं। पहला है कि आप ऑनलाइन टूल्स को यूज करो, वही आपको बता देते हैं कि ये चेंजेस करो, इसको ऐसे फॉर्मेट करो एंड आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा। इनफैक्ट काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि जॉबस्कैन, resume.com, रेज्यूमे वर्डर या इंडीड का रेज्यूमे बिल्डर। इन सब पे अगर आप अपना रेज्यूमे डालोगे तो वो आपको रेज्यूमे का स्कोर बता देगा और ये भी बता देगा कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो इनको अच्छा बनाने के लिए। सो मैंने जब अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया था, इनिशियली उसका स्कोर 32 था, फिर थोड़ा बहुत इंप्रूव करने के बाद उसका 60s की लाइन में आ गया था, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको मैनुअली भी इंटरवेंशन करनी होती है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि मैं आपको बताती हूँ कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाया कैसे जाता है, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सो टोटल 10 पॉइंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले के साथ, विच इज फॉन्ट। आपका जो फॉन्ट आप यूज करते हो ना वो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 2 टेक्स्ट फॉन्ट्स हैं जो काफी पॉपुलर है, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन। इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो और इटैलिक्स बिल्कुल यूज नहीं करने, ना ही हमने कोई डायग्राम ग्राफ कुछ यूज नहीं करना, हमने सिंपल रखना है ताकि वो सॉफ्टवेयर उसको स्कैन कर पाए। दूसरा, क्रोनोलॉजी। सो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिवर्स ऑर्डर में कोई भी चीज को रीड करता है। तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप रीसेंट वाले से स्टार्ट करो, सेम वे आपकी एजुकेशन भी आप रीसेंट वाली पहले मेंशन करो, उस तरह से ये इजीली उसको रीड कर पाएगा। थर्ड इज हेडिंग्स। आप कोई भी चीज मेंशन करते हो, जैसे मान लो आपने अपनी एजुकेशन मेंशन करनी है, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, उनकी प्रॉपर हेडिंग्स दो और वो हेडिंग थोड़ी सी बड़ी साइज में होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, सो दैट वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो। फोर्थ इज बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स आपको डेफिनेटली यूज करने चाहिए हर सेक्शन के अंदर, बिकॉज वो आपकी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। फिफ्थ इज एक्शन वर्ब्स। कोई भी सेंटेंस को जब आप फ्रेम कर रहे हो उसमें वर्ब भी होना चाहिए और एक पावरफुल एक्शन वर्ब होना चाहिए। इसकी एक लिस्ट में आपकी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप इनको यूज कर सकते हो। इससे आपका सेंटेंस और ज्यादा पावरफुल लगेगा, जो कि अल्टीमेटली उस सॉफ्टवेयर को सिग्नल करेगा दैट इट्स अ गुड रेज्यूमे पॉइंट। सिक्स्थ इज कीवर्ड्स। आप जो भी मेंशन करते हो ना, अपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या अचीवमेंट्स थी, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं ना, दे शुड बी टेलर्ड टू द जॉब अपॉर्चुनिटी और द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। मान लो कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन्ड है कि भैया आपको एक्सेल के स्किल्स आने चाहिए, आपको डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, लेकिन आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स मिसिंग है, तो आपने उनको ऐड करना है क्योंकि आप उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको एक टूल बता देती हूँ, ऑनलाइन आप इसको यूज कर सकते हो, हफ्ते में एक बार आप इसको ट्राई करके देख सकते हो फॉर फ्री। सो बेसिकली आप एक तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इंटर्नशिप या जॉब, उसकी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करोगे और दूसरी तरफ आप डालोगे अपना रेज्यूमे। फिर ये वेबसाइट आपके रेज्यूमे को स्कैन करेगी और बताएगी कि कौन से कीवर्ड्स इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए और कौन से कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में मिसिंग है, तो आप उनको ऐड करो, उससे आपका रेज्यूमे टेलर हो जाएगा टुवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी। स्किल सिंकर का
लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वांटिफाई। आपको हर पॉइंट में नंबर्स, परसेंटेजेस, किसी न किसी मेट्रिक का यूज करना है। दे ऑल्सो सिग्नल कि आपने कुछ सिग्निफिकेंट अचीव किया है। 8th इज फॉर्मेट। जिस भी फॉर्मेट में आप सबमिट करते हो रेज्यूमे, दैट शुड बी रीडेबल बाय दैट सॉफ्टवेयर। डॉक का फॉर्मेट और टेक्स्ट का फॉर्मेट ज्यादा अच्छे से रीडेबल होता है। पीडीएफ को अवॉइड करने को कहा जाता है, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज जनरली हम पीडीएफ ही अपलोड करते हैं। तो आप डॉक अपलोड करना, दैट विल बी बेटर। द 9th पॉइंट इज लेंथ। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अपना रेज्यूमे सिर्फ एक ही पेज का बनाओ, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर में कई बार कंडीशन लगी होती है कि सिर्फ फर्स्ट पेज स्कैन करना है। सो एक पेज को एक्सीड मत करो। द फाइनल पॉइंट इज ग्रामर। कोई भी ग्रामेटिकल एरर अगर होगा तो कई बार वो रेज्यूमे डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ग्रामरली, क्विलबॉट, इनमें से कोई भी टूल को यूज करके अपने रेज्यूमे को स्कैन करो। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसी कोई मिस्टेक मत करना। सो जो टेम्पलेट में शेयर करूंगी प्लस ये जो पॉइंटर्स हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करके अपना रेज्यूमे बनाओ। जब मैंने अपने उस फ्रेंड का रेज्यूमे इस तरह से क्रिएट किया था, उसके बाद उसका रेज्यूमे का स्कोर आया था 84। 80 के ऊपर अगर कोई भी स्कोर आ रहा है आपका इस टूल में, दैट मीन्स कि आपका रेज्यूमे अच्छा है एंड दैट विल डेफिनेटली सेल थ्रू वो जो सॉफ्टवेयर स्क्रीन कर रहा है। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर करती है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। सी यू द नेक्स्ट टाइम।